नितिन चंदीला का तो जो सिस्टम था अब खत्म हो गया भाई। ये कहेगा इसे जान से मार दे, मैं मार दूंगा भाई उसे। तो भाई रिसेंटली 2-3 कंट्रोवर्सीज आपकी आई बैक ईयर्स में सामने। कहते हैं ना कि दुश्मनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स हुई, केस हुए कि हमें इससे जान का खतरा है वगैरह वगैरह। भाई मेरे घर के बाहर आपको किसी का वीक पॉइंट। अपनी गुड़िया हुई जी, एक जब मैं रात को घर जाता हूँ ना, सुबह सो के उठता हूँ और जब उसका फेस देखता हूँ तो ऐसा मन करता है कि यार इसके लिए शांत नितिन तो रह सकता है। जिनका रोज का काम था कंट्रोवर्सी करना, वे अपना ब्याह करा लो भाई। भाई आप बार बार कम बैक क्यों करो, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट कुलदीप सिंह यादव अपने को होस्ट बड़े भाई प्रदीप राव के साथ आ गए हैं एक बार फिर से नया पॉडकास्ट लेके आप सभी के सामने, हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट नितिन चंदीला भाई के साथ। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत नितिन भाई वेलकम हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक आपके बारे में जानना चाहती है कि अभी आपका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या माइंडसेट है, क्या आपके आगे के प्लान्स है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम अपने पॉडकास्ट में आपसे बात करने वाले हैं। तो भाई सीधी शुरुआत करते हैं कि भाई जी। आपकी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से की आपने, कैसे की? भाई बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मैंने जिम एक्चुअली शुरू किया था 2014 में और पहला कंपटीशन खेला था 2017 में। उसके बाद तो शुरुआत अपने आप ही होगी। किस एज में स्टार्ट किया था आपने? मैंने किया था भैया 15 साल का था मैं, 14-15 का था एक्चुअली। मैं क्रिकेट खेलता था, अंडर 16 स्टेट भी खेला हुआ हूँ मैं हरियाणा से। तो हाथ टूटा, हाथ टूटने के बाद जिम गए, बॉडी वेट मेरा 50 से सीधा 75 हो गया। 2 महीने में 25 किलो गेन हो गया बिना कुछ खाए। फिर जितना स्टेमिना था वो सारा खत्म हो गया, तो आदत पड़ गई फिर कि एक अलग सा वो मिलने लगा था लोगों से अटेंशन की बॉडी बन गई, तो जैसे सीधा आदमी तगड़ा होता रहता हाँ एक तो अटेंशन थोड़ा सा- मिलने लगा। हाँ। तो पहले फिर रूटीन ये बन गया, स्कूल के बाद अपनी प्रैक्टिस क्रिकेट की, देन उसके बाद जिम। तो पता ही नहीं चला क्रिकेट कब छूट गया, बॉडी बिल्डिंग में कब घुस फिर गया। सीधा इस पर वाले पैशन में शिफ्ट हो गया। चलिए ठीक है। तो भाई रिसेंटली जैसे आपको अभी एक इंजरी हुई थी ट्राइसेप्स में, जी तो उसके बाद में अब क्या चल रहा है बॉडी बिल्डिंग लाइफ में आपका? भाई, अभी जैसे इंजरी हुई इसको ठीक होने में पहले हाथ पूरा प्रॉपर सीधा नहीं होता था, उसको 3 महीने लगे और आप लोगों ने सर्जरी कराई थी तो आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद जो मेरी मार्च तक पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो मतलब मुझे लगा कि ये हो गया तेरा बस। फिर आप भाइयों से बात की, 2-4 अपने भाई हैं बड़े, उनसे बात की, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करा, तो आज दोबारा आपके सामने थोड़ी अच्छी कंडीशन में बैठा हूं। पब्लिक तो ये सोचती है कि बॉडी बिल्डर को इंजरी हो गई तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। नहीं ऐसा मेरा डाउन आपको क्या लगता है इस चीज को कि ये मेरा डाउनफॉल है या रेस्टिंग पीरियड? भाई ये मेरा रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और आप डाउनफॉल कहते हो तो मेरे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया का मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास 9 इंटरनेशनल मेडल है। 6 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर। अगर आपकी नज़र में किसी के पास हो इस एज पे इस एज में, इसे ही मतलब 4 साल और फालतू लगा लो, 32 ईयर्स ले लो, हो तो मुझे आप बता दीजिए। तो भाई जैसे अभी आप रिकवरी कर रहे हो, जी अच्छे खासे अभी वर्कआउट भी चालू हो गई है जी। आपकी, तो कब तक स्टेज पे जाने का प्लान है आपका, या अभी कुछ ये ऐसा है कि भाई मुझे अभी इतने दिन रेस्टिंग पीरियड नहीं, रेस्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका मेरा और स्टेज पे मैं भी अगले महीने ही जाने वाला था। बट फिर मैंने खुद को देखा तो मैंने कहा अभी जो अपनी रिकवरी है वो 40-50% हुई है, तो क्यों ना इसमें भी 3 से 4 महीने और दिए जाएं। और बाकी मेरे अंदर भाई बॉडी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा कीड़ा है। मैं जब भी खुद को मोटा पाता हूँ या किसी और को अपने से अच्छा देखता हूँ तो मुझे एक इंटरनली लगता है कि नहीं, इसके उसके ऊपर जाना है। तो अपना शो इसी लास्ट में, इस साल के 2025 के लास्ट में 1 से 2 शो प्लान कर रखे हैं, वो खेलेंगे। क्या इंजरी आपको एग्जैक्ट, एक बार थोड़ा सा इंजरी के बारे में आप बताओगे क्योंकि लोगों को पता नहीं है क्या? नहीं, मेरा जो ट्राइसेप है इसके यहाँ से हट गया था अपनी जगह से एक्सरसाइज करते हुए, तो इसके वो थे तो वो दोबारा से जुड़े हैं। बाकी पहले हाथ पूरा प्रॉपर सीधा नहीं हो रहा था, अभी सीधा भी हो रहा है। और बस ये है कि ट्रेनिंग अच्छे से हो नहीं पा रही, उसमें भी महीना 1.25 महीना लगेगा और करने में। अरे अब चल रहा है आपका। जी तो अभी आपका कब हम कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब आप नेक्स्ट कंपटीशन? भाई आप बार बार कम बैक क्यों कह रहे हो, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ। लोग बाग भाई साल साल का ऑफ लेते हैं, बड़े तो 6 भाई महीने भाई का सीधा कहना ये है कि मैं यही हूँ, कर रहा हूँ, जब कंपटीशन का टाइम आएगा तो भाई मैं खेलूंगा, तैयारी पे है भाई। आपकी नजर में आप लोगों को साल साल का ऑफ देते हो? हाँ देते हो? ऑफ सीजन वो, लेकिन देते हो। वो ग्रोथ का पीरियड होता वो ग्रोथ का होता है, तो बंदा कंपटीशन तो नहीं खेलता, तो आप इसे मेरी ग्रोथ ही मान लो ना। मैंने लास्ट गोल्ड मेडल लेके तो आ रखा हूँ दिसंबर में, अभी भाई जून या जुलाई चल रहा है अभी, जुलाई चल रहा तो आप इसे कमबैक कैसे कह सकते हो? है। है। सही बात। करेंगे, अच्छा करेंगे और भाई इसी साल करेंगे। आप एक चीज बताइए कि जैसे एज ए बॉडी बिल्डर जी क्या एक्सपेंस आते हैं, और जैसे आप आज की डेट में इंडिया के टॉप नॉच बॉडी बिल्डर्स में, तो इनकम के क्या सोर्स हैं?
भाई आपने भी ये बोलो टॉप नॉच तो हम खैर नहीं है, इस बात को हम आपकी डिनाई करेंगे। बाकी अगर आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस अच्छी है तो आप अच्छा, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। और जो आप एक्सपेंस की बात कर रहे हो, एक्सपेंस तो भाई मुझे ये मानने कि अगर आपको जितनी अच्छी फिजिक चाहिए उतना ही एक्सपेंस आपको खाना पड़ेगा। एक जो फिश लोग खाते हैं वो 200 रुपए की भी आती है, और वही सेम फिश अगर आपको 200 ग्राम चाहिए तो 1000 रुपए की भी है। बिल्कुल। तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरा जो मंथली एक्सपेंस है, अगर मैं जब प्रॉपर अपने बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता हूँ तो ईजिली 2 से 3 के बीच में पर मंथ का रहता है। और मैं साल में 3 मतलब 4 कंपटीशन खेलता हूँ, तो आप हर महीने का 1.5 से 2 लाख मान के चल सकते हो। तो जैसे अभी कोई मान लो बिगनर भाई चालू करे जी और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मुझे भी ऐसे आईबीबीएफ से मिस्टर इंडिया बनना है, उस जी लेवल पे जाने का, तो आपकी नज़रों में क्या लगता है कि भाई वो अगर इस लेवल पे आएगा तो क्या इनकम कर पाएगा? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो, आपको बॉडी पता है बिल्डिंग कि इनकम के क्या क्या बॉडी सोर्स बिल्डिंग से होते आप हैं। कुछ अर्न नहीं कर सकते। बॉडी बिल्डिंग को तो आपको देना ही पड़ेगा। मेन है कि आप कंटिन्यू खेलो, अपना नाम बिल्ड करो, उसके बाद जो ब्रांड्स हैं आप उनसे पैसे ले सकते हो। अगर आप आईबीबीएफ में खेलोगे तो आईबीबीएफ एक मात्र ऐसी फेडरेशन है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और वो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी जो स्टडीज है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना पढ़े लिखे हो। अगर आप सोचो कि आप 8th पास हो, 10th पास हो, आपको कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जॉब मिलने का भी उनका क्राइटेरिया है, उसमें आपको पास 3 इंटरनेशनल मेडल होने चाहिए विद इन 2 ईयर्स, हम्म। और आपके पास एक नेशनल मेडल होना चाहिए विद इन 2 ईयर्स। अगर आपके पास 2 साल के बाद का भी कोई मेडल है हम्म। तो जो जिस जैसे मेरी जॉब लगी है रेलवेज में, तो शायद उसकी मान्यता नहीं है, वो और काउंट नहीं होता। जी वो काउंट नहीं होता। एक अगर फिगर की बात करें कि कितना फिगर, कितने महीने के कितने लाख रुपए एक टॉप बॉडी बिल्डर या फिर टॉप इन्फ्लुएंसर कमा सकता है या कमा लेता होगा, यूथ के लिए अगर आप बताना चाहें। भाई जैसे मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने महीने के अच्छे खासा पैसा कमाया, मतलब 10-15 के आसपास। बट वो मेरा एक्सपेंस में सारा चला जाता है, चाहे वो अपनी गाड़ी की किस्त हो या अपना पर्सनल खर्चा हो। क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरा खर्चा है। जो आपकी नज़र में इन्फ्लुएंसर है, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, जो फिटनेस के लिए हैं, वो लोग आज की डेट में अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं, 10 जो मतलब लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। 10-15 लाख तक हाँ, आदमी कमा कमा सकता है अगर सकता है उसके मिलियंस महीने का। हाँ, मिलियंस फॉलोवर्स हो, मतलब फॉलोवर्स तो सबके होते हैं, मेन है भाई कि वही आपकी है ना, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सीधी बात ये है कि एज ए बॉडी बिल्डर तो आप भाई अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, हाँ, कमाने के बारे में कमाने मत का सोचना। मत सोचना। अगर आप साथ के साथ में सोशल मीडिया पे अपनी पे ध्यान देते हैं तो वहां से आपका इनकम सोर्स निकल इनकम के आता सोर्स निकल मेरा एक पॉडकास्ट था राहुल भाई के साथ, जी। पॉडकास्ट था वो यूट्यूब वीडियो थी शायद, हाँ, तो उसमें हमने यही इसी चीज़ पे ही बात करी थी कि पैसा आपको कमाना ही पड़ेगा। भाई पैसा पैसे ये के एक्सपेक्ट अलावा नहीं करना है कोई कि ऑप्शन स्टेज है ही पे नहीं चढ़ ना। रहा पैसा है। आज के टाइम में जितना घर परिवार जरूरी है उतना ही पैसा जरूरी है। बिल्कुल। आपको आपके पास तो भाई स्किल्स होने चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में दो चीजें चलती हैं जी। कि आप बहुत तकड़े हो हाँ। तो लोग आते हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा, भैया फोटो करा दो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जाते हैं कि इसने डब्बा खा रखा है। ये चीज भाई मतलब होती है, अभी तो मेरे साथ उन अभी लोगों के लिए जैसा कोई एक रिसेंट हुई थी। मैसेज। मैं पेट्रोल पंप पे था हाँ। 2-1 महीने के बाद, और 2 लड़के थे बिल्कुल हल्के हल्के से। तो एक ने मुझे देख के नमस्ते करी, पीछे से है डब्बा खा रखा है इसने। पेंचो। वह- भाई वो डब्बा बड़ा महंगा आता है और कोई डब्बा नहीं, वो प्रोटीन, अगर वो नहीं, सही समझाओगे तो डब्बे अलग की चीज जगह तो होगी। भाई खेल, पहली बात तो वो डब्बा ही प्रोटीन बोल दिया होता तो है। यार, डब्बा डब्बा तो फिर डब्बा ही है। हाँ। तो तो फिर मुझे डब्बा। वो चीज बुरी भी लगी, फिर मैंने शीशा चढ़ा लिया। मैंने कहा यार इनसे क्या ही विचारों से बोलूं, इन्हें जान दे। इन्हें एक्चुअली ना वो भी उलझे डब्बे में ही पड़े, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस डब्बे के आगे की जो डब्बा तो आप खोल लोगे, पर जब उसे खाओगे और उससे आगे जाओगे ना तो बहुत चीजों की सील भी तोड़नी पड़ती है, बहुत चीजों के पैकेट भी फाड़ने पड़ते हैं खाने के लिए, जो मेन लड़ाई है भाई। भाई मेन चीज पता क्या है, वो लोग मोमोज खा लेंगे, हाँ, समोसा खा लेंगे 10-10 बार के तले हुए तेल अभी में, प्रदीप भाई मैं कावड़ सिगरेट में पी गया था ना। लेंगे, आप स्टिंग पी लेंगे, वो अभी भाई अनहेल्दी चीज कावड़ नहीं। में गया था, हमने हल्दीराम से मतलब 4-5 किलो मिठाई के डब्बे ले लिए। हाँ। आप भाई यकीन नहीं मानोगे, मुझे मीठे का आज से 3 साल पहले इतना शौक था कि अगर मैं कंपटीशन की तैयारी पे भी था ना तो हल्का सा खा के, चबा के और उसे थूक देता था। बट अब ऐसा हो चुका है कि मीठा सामने रखा है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा उसे। मतलब मन कर रहा है खाने का, पर हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे कि मैं इसे उठा के मुंह में ले वो लूं। लाइफ स्टाइल बन चुका। हाँ। नितिन भाई, आपको क्या लगता है अभी जो करंट सिनारियो है पूरा फिटनेस इंडस्ट्री का, जी। या पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट की बात करें हम, तो बॉडी बिल्डिंग खेल का भविष्य है, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का फ्यूचर इंडिया में क्या दिखता है आपको, क्या देखते हो आप?
भाई जो लास्ट में पिछले 1 डेढ़ साल से देखता आ रहा हूँ और जितने भी मैं शोज देख रहा हूँ, जैसे पहले शोज में ना भीड़ होती थी देखने को बॉडी बिल्डर्स की, बहुत टिकट्स बिकती थी, सब चीज होता था एक। आज के टाइम में टिकट्स फ्री हो चुकी है। और मेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉडी बिल्डिंग खराब करी है, जो बॉडी बिल्डिंग को डिसरिस्पेक्ट करा है, वो हम बॉडी बिल्डर्स ने मिलके करा है। किसी एक दूसरे के बारे में बोल देना, किसी जो अच्छा कर रहा है उसकी टांग खींच देना, किसी कोच के लिए गाली मुंह से बक देना। कोच को इज्जत जब तक आप नहीं दोगे तो वहां से बात नहीं बनेगी आपके आगे। और लेकिन भाई क्या आप मानते हो कि मतलब जैसे इस इंडस्ट्री में फेडरेशंस में नॉन बॉडी बिल्डर्स आदमी भी बैठे हैं, भाई उन्होंने कभी बॉडी बिल्डिंग भाई की नहीं, उनकी जेब मोटी है ना। है ना? तो नहीं उनकी नहीं, वो मतलब अपना एक अलग ही क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। वो भाई वो तभी तो कह रहा हूँ ना, अभी किसी को उसमें चीज में जो इसे खराब कर रहे हैं वो हम लोग ही तो कर रहे हैं। उन लोगों को वहां बिठाए भी तो हम लोगों नहीं है, हाँ, कि जगह भी तो हम नहीं दी उनकी। मान्यता जो एक शो में था, मैं मेरा मुझे ये मानना है भाई, जैसे जी आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, आप हर खाने के साथ में डाइट करते हो। जो नॉन बॉडी बिल्डर आदमी है वो फेडरेशन में है, उसने कभी किया नहीं, मैं भाई वो सामने तो उसे स्टेज क्या पे रेस्पेक्ट होगी? हम स्टेज पे पोज कर रहे हो, नीचे बैठ के काजू कतली खा रहा है ना? तो है। तो ये बताओ फर्क है ये भाई। थोड़ा सा इंडिया में मतलब ये डिस्कस ही करना था ऑडियंस के साथ मेन में। ये कि जब तक एक एथलीट, एक नॉर्मल जिम वाला बंदा, एक जो जिम कर रहा है, वो जब तक आपके हर जिम में एक बॉडी बिल्डर आपको मिलेगा, जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसे इज्जत नहीं दोगे और उसका रिगार्ड नहीं रखोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार उसके लिए डंबल लाओ, प्लेट लाओ, पानी लाओ। एक ये कि अगर आप उसे हंस के बोल भी दोगे, उसकी बॉडी को अप्रिशिएट भी कर दोगे, तो एक बॉडी बिल्डर के लिए वही काफी होता है। कि ना उसे ये पता है ना मुझे यहाँ से पैसा मिलना, ना मुझे कुछ यहाँ से मिलना, ये कि आप मेरे से हंस के बात कर लो और मेरी बॉडी को अप्रिशिएट कर दो। मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है मेरी लाइफ का, कि मैंने कुछ अच्छा करा है, 2 लोग मेरे से अच्छा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे है क्या, मैं भी हमारे वहाँ पे जिम्स में जाता हूँ, मुझे कोई एंट्री नहीं देता मेरे जिम वहाँ पे फरीदाबाद में। बॉडी बिल्डरों का भाई सबसे बड़ा दर्द ये पता नहीं है, क्यों यार, मैं करने वाला भाई, मैं भी एक जिम भाई रन कर रहा हूँ। सबसे बड़ा दर्द ये है कि बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजीज आज कल बॉडी बिल्डर्स की एंट्री बैन कर चुकी। मैं बताता रहा हूँ, मैं मेरा एक तरीका है, अगर मैं जो डंबल चाहे मैं 50 का डंबल कर रहा हूँ, मेरी भाई अंदर एक ऐसी आदत है, ना तो मैं उसे ऊपर से पटकूंगा। आप मेरी कोई भी वीडियो में मुझे दिखा देना, ना मैं डंबल पटकूंगा, और जहां से मैं डंबल लूंगा मैं उसे वहीं वापस रखूंगा। ना तो मैं किसी का फ्लोर डैमेज कर रहा, ना मैं सैंडो में एक्सरसाइज कर रहा, बदतमीज। ना मैं किसी से बदतमीजी कर रहा। मैं अपने जाती हेडफोन लगाऊंगा या अपने बर्ड्स लगाऊंगा, एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ना मैं टी शर्ट उतार रहा जिम में, अरे भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई मतलब एंट्री नहीं देता। पता नहीं क्यों, कि भाई बॉडी बिल्डर है। एक उनके बाहर अंदर को आप बाहर मतलब बाहर भाई कर इज्जत देते करते हैं, हैं। मैं फ्री जमशेद करते हैं अच्छे एथलीट मैं की। जमशेदपुर में था, वन ऑफ द बेस्ट जिम वहाँ का, 24 फिटनेस में आज भी बोलूंगा भाई। उन लोगों ने जमशेदपुर में, जब मैं 3 महीने झारखंड था, तो उन लोगों ने भाई मुझे इतना अच्छा फील कराया कि मेरा जब मन करता था मैं जब जिम जाता था। ना जिम की मेरे से कोई फीस ली, खाने का भी वो नहीं, बार तो बार। विदेश की भी बात कर रहा हूँ, हाँ, विदेश में भी इतनी ज्यादा इज्जत है। बहुत ज्यादा इज्जत देते। वो हमने ही खराब करी है भाई इंडिया में, सब कुछ सब गलत बोल के, मतलब बॉडी बिल्डर को एज अ, एक ये बॉडी बिल्डर है और साइड में डब्बे और इंजेक्शन है, दोनों को मिला दिया। लेकिन भाई बस इसमें एक टॉपिक ये भी आ जाता है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी बॉडी बन गई तो बहुत ज्यादा उनकी गुद्दी चढ़ जाती है वो ना? नए वो नए नए की होती है, वो उन जिम वालों को परेशान करता वो है, नए उसके नए चक्कर में जो नए नए लोगों की होती है। जो अच्छे आदमी ना वो भी बेचारे पिस रहे हैं बिल्कुल बीच में। तो नितिन भाई, जॉब और आईबीबीएफ का मतलब, आप अभी रेलवे में आपकी जॉब लगी, जी आईबीबीएफ का क्या रोल रहा? क्या आप कभी प्रो कार्ड के लिए, हम आपको भविष्य में देखेंगे कि प्रो कार्ड के लिए compete कर रहे हो, ओलंपिया क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, या आप हमेशा आईबीबीएफ के साथ जुड़े रहोगे? तो नहीं भाई, एक टाइम आएगा, अभी चाहे वो आ जाए या 2 साल बाद, 5 साल बाद आए, जब तक घुटनों में दम है। जो मेरा लास्ट खुद से एक प्रॉमिस है वो ये है कि मुझे ओलंपिया के लिए एक बार उस स्टेज पे खड़ा होना है। हालांकि चाहे मेरी प्लेस 16th है, पर एक बार वहां पे जाना है तो जाना है, क्वालिफाई करना है, करना है तो ओपन करना बॉडी है। में। हाँ, ओपन हो, 212 में हो, करना बॉडी बिल्डिंग में है, ना क्लासिक में, ना फिजिक लाइक, तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। कोशिश यही है कि ओपन में ही करें, बाकी ओपन में नहीं होगा तो 212 में ट्राई करेंगे, पर करेंगे जरूर, और बहुत अच्छा करेंगे विद इन 4-5 years मैक्स। तो भाई रिसेंटली 2-3 कंट्रोवर्सीज आपकी आई बैक ईयर्स में सामने, जी, तो बड़े शांत दिखे आप। माफ कर उसमें दिया आपने, एकदम से ही माफ कर दिया सबको। ना ना, माफ तो नहीं किया किसी को। मैं बिलीव करता हूँ कि चीजें कैमरे के पीछे करें, और वो चीज आपको भी अच्छे से पता होगी। और किसी ने मुंह पे आके, किसी ने मुंह पे नहीं बोला, सबने कैमरे पे बोला, तो मैंने कहा ठीक है, अभी थोड़ा करियर बनाते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो भाई भाई के साथ में जो सीन हुआ है वो एक गाना है,
पास बैठने वाला हर कोई खास नहीं नहीं होता। मतलब वो चीजें तो तो आप भी समझदार हो, आप भाई आप भी मतलब हर तरीके के इंसानों के साथ बैठते हो, जब आपको किसी का वीक पॉइंट पता हो और आप उसको ट्रिगर करो ना, तो आदमी ये कहता है भी ठीक है, सही सही है, बात वो है, सही बात है। चलना चाहिए, मसाला आना चाहिए। मसाला आना चाहिए, वो मिल रहा है लोगों को, मजा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया जीवन चल रहा है सबका भाई, बढ़िया 2 रोटी वो चिकन के साथ खा रहे हैं भाई, पनीर दाल तो खा रहे खाता हूँ मेरे बाकी मुलाकात भविष्य में लिख रही होगी मुलाकात भाई। और मुक्कालात दो। ना मुक्कालात तो नहीं, पर हाँ मुलाकात जरूर कभी ना कभी होगी। आपका आपका क्या कहना है, ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चला हुआ भाई है, गाली? जब मेरे साथ ये चीज हुई थी ना, मैं लिटरली रोया था उस दिन, हम्म, क्योंकि गाली सब देते हैं, आप भी देते हो, मैं भी देता हूँ, पर ना मेरी फैमिली के सामने मेरा एक पर्दा था कि मैंने आज तक कभी उनके सामने तू तड़ाक नहीं करी। तो मैं, मेरा जो सबसे वर्स्ट टाइम था वो था जब मेरी 1-2 चीजें वायरल हुई जिसमें गाली गलौज थी। और देते हैं यार सब, अब मैं आपके साथ हूँ तो मेरा, आप मेरे खास हो ना, तो मैं आपका उसमें साथ दे रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ यार मैं बैठा तो हूँ, और मैं अगर बैठा हूँ तो मेरे पीछे भी तो कोई बैठा है, बिल्कुल। और जो मेरे पीछे बैठा मुझे इतना पता है कि ये तेरे पीछे कुछ भी कर देगा। तो मेरा यही तो था कि तू कर ले, मैं बैठा हुआ हूँ, उस चीज का आपने कर भी दिया, फायदा भी आपको हो गया, डबल फायदा लेने के लिए आपने मुझे चूतिया घोषित कर दिया, उसमें ऐसा क्यों हुई? तब बस उस दिन फिर जब चीजें वायरल हुई, खराब हुई, बहुत सी चीजें मेरे हाथ से, बहुत चीज मतलब बहुत चीज मेरी खराब हुई, बट ठीक है, मैं उस समय शांत रहा कि ठीक है। फिर जो सबसे अच्छा वो लगा कि पिताजी मेरे, उन्होंने बोला दे दी, दोबारा दे दो, क्या दिक्कत आ रही है, बैठे तो है हम। तो जो पता है आप क्या भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे यहाँ का जो है ना, जैसे अपना दिल्ली एनसीआर है, नोएडा फरीदाबाद ज्यादा दूर नहीं है, तो हमारे यहाँ लोकल में गाली कोई बड़ी चीज नहीं मानी हम्म जाती। लेकिन साला सोशल मीडिया का ये नहीं पता चलता कि वो ऐसी इमेज क्रिएट कर देते ये बंदा गाली देता है। भाई पढ़े लिखे तो भाई हमसे ज्यादा गंदी गाली आज देते के हैं, टाइम में वो जो इतनी समझ लेते इंसान, हैं। आज के टाइम में जो इंसान सोशल मीडिया पे फेमस है वो गाली से ही तो है। आप, तुम, जी करने वाले तो हम जैसे चूतिया बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हाँ तो क्या कर वही रहे है यार कि ऑफलाइन तो दुनिया ही देती है। भाई भाई? पढ़े लिखे कैमरे पे देखो, कैमरे पे नितिन भाई ने नहीं दी कभी गाली। भाई मैं ये नहीं, चीज अच्छी चीज है। भाई वो चीज मैं मतलब गाली मेरे मुंह से निकले भी नहीं शायद, क्योंकि मुझे पता है पहली जो मेरी वीडियो देखेगी वो मेरे घर पे मेरी माँ देखेगी, मेरी बहन देखेगी, तो मैं उनके सामने गाली दे, और उसके बाद ऐसा तो है नहीं मुझे उनसे मिलना नहीं है, मुझे उनसे सुबह भी राम रहीम करनी है, शाम को भी करनी है, बिल्कुल। सुबह भी मम्मी नमस्ते करके निकलना, रात को घर आ गया तो भी बताना है। और अगर गाली दे के ही पैसे कमाने होते तो एक बंद कमरे में आ जाओ, बैठ के गाली गलौज करते, देखते कौन कितनी बुरी कहता है किससे। तो भाई एक लाइन है जी उस, ये मान लो कि रूमर, अफवाह, इसका क्या जवाब दोगे आप कि नितिन चंदेला का तो जो सिस्टम था अब खत्म हो गया भाई, उसका पीछे से सपोर्ट भी खत्म हो गया, अब नितिन चंदेला का मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है? भाई, अगर सिस्टम, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा है, पर मेरे पीछे जो मेरे अपने हैं उनका आज भी ये है कि भाई तू, मेरे मुंह पे अगर उन्हें शिकस्त दिखी तो ये कह देंगे ठीक है, उन्होंने मतलब इस सबका एक बैठा है, बैठा रहा है बस, आदमी का क्या करना है कैसे करना है तू दिक्कत ही मत ले, हम देख लेंगे सिस्टम विस्टम। भाई अगर बोल के बताया जाए तो फिर क्या ही है वो। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। भाई। अगर मैं कहूँ मैं ये ना भाई, हम तो कुछ भी नहीं, तुम ही हो सब कुछ। भाई का सीधा कहने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट कल थी वो आज भी है, जो हाँ, अपने हैं वो जो ऐसे साथ थे खड़े वो भाई हैं, ऐसे जैसे हैं। कम्युनिटी आगे की सबसे पहला मेरी कम्युनिटी की ऐसी सपोर्ट थी मेरे साथ कि मेरे पास जब मेरी चीजें चल रही थी, मुझे नहीं पता भाई कहाँ से फोन आए थे कि भाई तेरे पीछे या कर देंगे, तेरे पीछे या कर देंगे, भैया तुम कुछ मत करो, अभी ये सब चल रहा है, शांत छोड़ दो, तुम कुछ कर दोगे उसके बाद ये भुगतना सारा मुझे पड़ेगा। बहन तो जेल तो मुझे जेल, हाँ मैंने कहा भैया मैं घर पे बहुत अच्छी रोटी खा रहा हूँ, जीवन बहुत प्यारा चल रहा है, ये ठीक चीज है, ऊंच भाई, नीच होगी। ये चीज हमारी कंट्रोवर्सी में हुई भाई के हाँ लिए, तो हमने बहुत ज्यादा वो किया था कि यार कुछ भी करो अगर तो जेल अगला आदमी जाएगा। हाँ, उस टाइप था भाई, अगर आपके पीछे इसका मैं कुछ नाम कर है जाऊं भाई वो तो जाए। हमारे ऐसी तय उसमें हमारा कुछ जरा, तुम्हारी वही में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कि आपने नहीं सोचा था ना। इतना सपोर्ट है, ऐसे लोग इतने ज्यादा सेम यही था मेरे साथ भाई, इतने मेरे घर अग्रेसर के के बाहर, साथ। मेरे घर के बाहर जिस दिन हुई थी ये चीज, मेरे घर के बाहर मतलब चौक है एक छोटा सा, उसमें 100-120 लड़के खड़े थे, और रात को ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, और घर के बाहर आके फायर करी थी, थोड़ी देर को तो मुझे लगा मैं तो ये मारना यदि है ये,
आपकी कसम मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत प्यारे भाई थे, शायद वो वीडियो भी देख रहे हो और आज भी मेरी बात होती है भाई। घर के बाहर आके उसके बाद में डरा, घर वालों ने बोला ना बाहर नहीं जाएगा तो है, मैंने कि देख के तोड़ दो है कौन है भाई, उन्होंने क्या, उन्होंने कंधे पे बैठा लिया, कह रहा भाई आदमी घर में घुस के मार देंगे तेरे पीछे चल। मैंने कि भाई मुझे छोड़ दो, आज वापस तो मैं सुबह मिलूंगा तुमने भी पी रखी है। खैर भाई देखो, जिंदगी आसान करने के लिए जितनी चीजें अवॉइड की जाए अवॉइड करो भाई, मैं यही लेसन सीख लिया कि अभी क्योंकि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप अपना तरक्की पे जा रहे होते हो ऊपर, तो लोग टांग खींचने के लिए आते ही हैं। अभी मैंने वही चीज तो बोली, अपने को ही तो पता है कि शांत हाँ। कैसे बैठेगा, अब गैर वालों को थोड़ी पता है। बस बस वही है। तो नितिन भाई, अभी पीछे ही हाल ही में अपनी गुड़िया हुई, जी तो उनके आने के बाद आपकी लाइफ में एज ए फादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती हैं, तो क्या आपके इंटरनल भाई जो चेंजेस आए हैं? मेन अभी जैसे हमारी कंट्रोवर्सी वाली टॉक चल रही थी ना, एक जब मैं रात को घर जाता हूँ ना, सुबह और सो के उठता हूँ और जब उसका फेस देखता हूँ तो ऐसा मन करता है कि यार इसके लिए शांत तो नितिन तो रह सकता है, हम्म। इसके लिए तो रहना पड़ सकता है। तो मतलब एक ऐसा लाइफ चेंज हुई है बेटी के बाद, मतलब कि घर जाने का मन करता है ज्यादा, और ज्यादा घर रहने का मन करता है, और किसी से फालतू बात करने का मन नहीं करता। फालतू आप समझ गए हो, XYZ किसी भी लड़की से या किसी से, अब मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो मेरे अंदर चेंज आया वो ये है कि अगर कोई भी मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई भी किसी के साथ फैमिली किसी की बैठी है, तो उस आदमी को रिस्पेक्ट देने का मन करता है कि कल को इसकी जगह मैं भी हो सकता हूँ। चाहे वो गाड़ी रॉन्ग साइड ला रहा हो, चाहे वो बाइक स्कूटी पे, अगर कोई मेरे साथ स्कूटी पे आगे फैमिली जा रही है, मैं उसे हॉर्न नहीं देता, भाई ठीक है तू चलता रहा, मैं तेरे पीछे चल लूंगा, साइड से जगह मिलेगी मैं चुप निकल जाऊंगा। तो एक सबसे अच्छा मुझे लगा कि ठीक है, बहुत चीजें चेंज हुई हैं लाइफ में। तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि जो आदमी ज्यादा भड़काऊ होते हैं ना, तो भाई अपने फैमिली पे ध्यान दोगे तो चेंज आप में भी आएगा। वो जो जिनका रोज का काम था कंट्रोवर्सी करना, वे अपना ब्याह करा लो भाई। हाँ, बालक ब्याह बुड़क करा लो, बालक कंट्रोवर्सी बुड़क बंद। कर लो। तो भाई एक कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, उसमें आप बहुत ज्यादा नजर आए थे, एलविस वर्सेस रजत दलाल वाली, वो उसमें वो मैक्सट्रीम वाले में। मैक्सटन वाली नहीं, उसमें नजर क्या आए थे भाई, उसमें उनका कॉम प्रो कराना था हाँ। और रजत से अच्छी बात थी, है हालांकि बात तो अब भी है। तो उसमें ये था कि साथ चलते हैं, वहां से दूसरे और से एलविश और से भी अच्छी बात थी हमारी। तो हमने सारे भाई इकट्ठे हुए, मैं था, रजत भाई हुए, एलविश भाई हुए, सारे हम 7 लोग इकट्ठे होके गए। वहां पे होना क्या था, उसने FIR कर रखी थी, मेन है भाई पुलिस में आपका अच्छा 2 रोटी कमा रहे हो, तुमने कहा यार ठीक है मार दिया पीट दिया जो भी अपना भाई खत्म करो। तो वो यही था कि उसने FIR करा रखी थी, उसमें फिर जो 10-15 लोग जिनको फेम चाहिए था वो लोग कूद गए, तो वो वीडियो बनाने लगे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये कर दो वो कर दो। तो हमने ये कहा यार आराम से अपना बैठो, चाय वाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कुछ खाते पीते, एक कैफे में मिले, 2 बात उन्होंने करी 2 बात हमने करी, मैंने कहा इसको यही कंट्रोवर्सी को समाप्त करो। उसने अपनी FIR वापस ले ली, वो बढ़िया अपना सब बढ़िया खा कमा रहे हैं। तो भाई जैसे लोग अब भी सोशल मीडिया पे तो मैं देखता हूँ भाई कि उसको सोशल ये मीडिया की बताते मैं हैं कि आपको रियलिटी बता रहा फेक हूँ, थी सोशल या मीडिया ऐसे। पे जो गरज रहा है हम्म। वो बरसेगा नहीं कभी भी, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये जुबान है, इससे कोई कितनी गंदगी बक लो, जितनी जिस पे बकी जाएगी, जिस दिन जो जहां टकरेगा उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी। बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, उस कंट्रोवर्सी में आप इन्वॉल्व थे, जी तो लोग बोलते हैं कि भाई वो गाने के लिए, सॉन्ग के लिए थी, उनकी आपस में सोची समझी थी। भाई इतनी देखो, तो जेनुअनली मैं आपको आपने बताऊं जैसे फेस किया, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या भाई, मैं लगता है? कहता हूँ सर भोला, मतलब आदमी मन का साफ हो, चूतिया है, उसको कोई कैसे बना लो। अब मान लो नितिन, मुझे अब आपकी कोई लड़ाई थी, नितिन भाई मुझे 2 दिन पहले पता चली, आप बोलो कि मेरी लड़ाई है, हाँ। अब आप मेरी जगह हो, मैं को प्रदीप भाई चली मेरी ऐसे बात होगी, हाँ। तुम क्या करोगे, चप्पल पहनोगे, टी-शर्ट पहनोगे, भैया चल ले चल। अब वहां अब अगला आदमी क्या दिमाग तक कोई बैठा हो, कैसे बैठा हो, क्या पता हो किसे भाई। अब ये मान लो कि भाई नितिन भाई ने हम ऑफ कैमरा हमसे, भाई पहले तो वो था ना, भाई भाई मत बोलो, वो तो नितिन बोल रहा है, मुझे बड़ा awkward सा लग रहा है सुनने में भाई। अरे आप बड़े हो भाई मेरे से, आप सिखा नितिन रहे बोल भाई, लो। हम ये सिखाते हैं कि नहीं आप सिखा रहे हो, उन्होंने बाद में सिखा लीजिए आप में से। नहीं जस्ट बड़े भाई हो चलो भाई। फिर से चालू कर। चलो। तो अब भाई जैसे नितिन ने ऑफ जी कैमरा जो हमारे साथ बात करी, अगर उसको हम रिकॉर्ड करके और बाद में यूज करें तो घटिया कौन हुआ, हम या आप? हम घटिया हुआ। ना भाई, मैं हुआ उसमें तो मैं तो वो आपसे सोशल मीडिया पे आप घटिया हो गए। हाँ भाई, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ही कि घटिया मैं हूँ चूतिया था, जो मैंने तुम्हें बताया। भाई। मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए बतानी नहीं चाहिए थी। मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए तुमसे भाई, मैं हूँ। तुम कहेंगे तुम तो सज्जन आदमी हो, तुम तो सज्जन हो भाई, पागल उसमें मैं हूँ। ठीक है यार भाई, जिसका देखो जितना दिमाग और
आदमी जितना, मतलब समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ वहीं से आते जितना जो भुगत के आता है। तो ठीक है, होगी भूल गई, पर हाँ गलती ये है कि साली सोशल मीडिया पे चीज आ गया, वो जीवन भर को पड़ी है। तो नितिन भाई, जितनी आपने मेहनत करी, जी जो इतना अचीव करा, अभी भी बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे, आपकी स्ट्रेंथ, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? भाई, मेरे फादर और मेरी वाइफ मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन है। जब भी मैं डाउन हुआ हूँ ना, उन्होंने, मतलब मम्मी भी है, जब भी मैं डाउन हुआ हूँ, और मेरे भाई, इन्होंने, रॉकी भाई, इन्होंने हमेशा ना, मैं अगर परेशान बैठा हूँ ना, मेरे शक्ल से देख के बता देंगे परेशान है। चाहे वो कुछ, अगर मैं कुछ गलत भी कर दूंगा, सबसे अच्छी आदत है मेरे पापा की ये, और उसका मैंने हमेशा गलत फायदा भी उठाया है कि उन्हें पता है उनका लड़का गलत है, वो मुझे दो बात बोल देंगे सामने, मतलब फोन पे बोल देंगे, सामने जाऊंगा, उस चीज का जिक्र नहीं होगा, उसके बाद कहेगा इसका समाधान बता, अब कैसे करना है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है तेरी नजर में मेरे, ठीक है Family कर दिया, support बहुत और खराब है वो फैमिली सबसे। सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वही जरूरी है, मतलब हर चीज में मुझे, हर चीज में, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे भाई, मतलब मेरी तो आधी चीजें है भी नहीं, मेरे पे अभी 2-3 केस चल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे नहीं है वो। तो सारी चीजें यही होती हैं कि ऑफलाइन मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि चीजें ऑफलाइन अच्छी से चले, और बाकी फैमिली सपोर्ट जिस इंसान के पास है, मुझे लगता नहीं है कि उसको और किसी की जरूरत जीवन में पड़ेगी। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, हमें नहीं मिली। ना भाई, हम आपके साथ, आप हमारे हो, आप हमें तो कैसा भाई होगे। घर से गायब होना पड़ता केस करने के 4-5 दिन तक, तो फिर सुनो, उसके बाद पापा ही जिनके भाई के साथ, पापा ही पिस्टल लेके दौड़ रहे होते हैं। जिनके साथ आप गायब गायब हो, वो भी फैमिली के हिस्सा ही है। अरे वो तो भाई फैमिली है, लेकिन ऐसा होता है कि मान लो कल को बंद हो गए तो पता चला छुटाने नहीं आएगा भाई कोई। हमारे पापा ऐसे हैं, भाई को मना कर देंगे चला मत जियो। तो भाई उनको भी सही वाजिब है ना, छुटाना, तो लेकिन वो छुटा के, चीज- छुटा के लाएंगे तो कुछ और बड़ा कर लेंगे, तो अंदर ही रहना। उनका ये है कि सुधार हो। तो भाई उनको सुधार अंदर है ना, कि अंदर रहने तो अंदर सुधर जाएगा, पर ये नहीं पता कि अंदर और लिंक जुड़ रहे हैं। यार भाई उसमें आ जाते हैं ना हम एहसान में, जो भाई अपने साथ फिर उस टाइम पे करते हैं जो भी, भाई तो फिर वो करना भाई पड़ता है दिखते भाई। हैं, फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अंदर तो उन्हें घर वालों को लग रहा है अंदर सुधार है, पर अंदर ये असल बिगाड़ है भाई। दो भाई नए मिलेंगे तो पनो, तेरा भाई करा के जाएगा। अभी जा रहा हूँ भाई, 4-5 दिन बाद छोड़ दूंगा, फिर करता हूँ। तो वही है भाई। तो नितिन भाई, एक फाइनल मैसेज यूथ के लिए। यूथ के लिए भाई सबसे बड़ा जो मेरा मैसेज है वो ये है, भाइयों अपने काम से काम रखो, मेहनत करो, और मेहनत का फल मत सोचो आपका उसका क्या होगा। ये मैं आपको अपने ऊपर बीती बता रहा हूँ, मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपके लिए सब कुछ क्रिएट करके बैठा है। और माँ बाप की इज्जत करो, जिस गुरु के साथ हो उसको हमेशा उसकी इज्जत इतनी रखो जितनी आप अपने माँ बाप की कर रहे हो। जो आपके साथ का सर्कल है, उसको आप लोग डिसाइड करो कि बैठ के इनके साथ रहे हो, क्योंकि वो चीज़ बहुत खराब कर सकती है आपकी लाइफस्टाइल, आपका पर्सनल जो प्रोफेशन है उसे। तो बस यही है, खुद में मेहनत करो, माँ बाप की इज्जत करो, जिनके साथ हो वो लोग अच्छे हो, अच्छी कंपनी में रहो, और खाने पीने से दूर रहो। एक मोटिवेशन बॉडी बिल्डर आपका इंडिया में जिसको आपने देख के शुरू किया हो, या फिर ऐसा लगता हो कि हाँ भाई ऐसी ये आदमी कंप्लीट है, इसके जैसा करना है कुछ, जब शुरुआती दिनों में? भाई जब हम जिम गए थे, हम्म। तो जिम में मुझे आज भी याद है, 2 फोटोज लगी हुई थी, एक यतेंद्र भाई की थी और एक संग्राम सर की थी। तो मुझे लगा आर्टिफिशियल है, 2014 में, सच्चा ही है। बहुत छोटा सा जिम था, बेसमेंट में था वो, है मैंने कि ऐसी बॉडी थोड़ी होती है, एक नस दिख रही है बॉडी में। हाँ। फिर उसने, जो मेरा जिम ट्रेनर था, उसने कहा ऐसी होती है। मैंने चल, मैंने कितने बड़े बड़े हाथ कैसे हो जाएंगे यार इनके। हाँ। उनका पीक था दोनों का, संग्राम सर का और यतेंद्र भाई का, 2014, 15, 16, तो उसी टाइम की बात है। बढ़िया बॉडी, नई नई फोटो लग रही। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद जब जिम करने लगे, तो उसके बाद 2-4 अच्छी जिम में गए, तो वहां पे भी लड़के देखे। मैंने कहा यार हो सकती है, अगर इनकी है तो। फिर मैंने कहा इनकी हो सकती तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो आज इंडिया में, अब मोटिवेट इंडिया के बॉडी बिल्डर्स से मैं नहीं होता, इंडिया के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनसे बात करके होता हूँ। और आज भी वो 2-4 भाई हैं टच में, जैसे कि यतेंद्र भाई हो गए, संग्राम सर हो गए। पहले वो उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ था, आज उनसे बात करके मैं मोटिवेट होता हूँ। तो ये है कि चलो, इतना तो मैंने कमा लिया कि जिनको कभी फोटो में देखा था, आज उनसे बड़े भाई जैसी बात है। बिल्कुल। तो ये मोटिवेशन का हमारा सोर्स है अभी। तो आज के लिए इतना ही। और नितिन संदीला भाई हमारे स्टिल इन द गेम, आपको दिखेंगे दोबारा से ऐसे ही फलते फूलते। तो भाई अपने पॉडकास्ट में सारा खुलासा कर दिया है भाई ने कि कब स्टेज पे दिखेंगे, कब कमबैक हो रहा है,
और कोई ऐसा नहीं है कि फिर आप workout कमबैक कह रहे हो भाई? अरे क्या भाई, लोगों को वही कमबैक सुनने में अजीब सा लगता है यार, ऐसा तो आदमी भाई गायब हो तो गया हो। पहले से ही गेम में रहे हैं भाई, स्टिल इन द गेम, और हाँ। हैं, और आगे अपने अभी बहुत जल्दी दिखेंगे। और बाकी जो जो चीजें थी पर्सनल लाइफ की वो भी बहुत अच्छे से रिवील की हैं भाई ने, तो बहुत अच्छा लगा चलो उनके आपने साथ एक ये में चीज कर। भाई ये भी डाल देना, जो भी आप दोनों भाइयों की राय हो, आप भी मुझे भाई अच्छे से जानते हो, मतलब अच्छे से नहीं, विद इन 1-1.5 साल से जानते हो हाँ हाँ भाई, आप वैसे जानते हो। आपको लगा कि जितनी भी लड़ाई उसमें मैं गलत था, दिल से जो भी आपका ओपिनियन हो। नहीं भाई, देखो जो आपकी नहीं, रिकॉर्डिंग हमारी वायरल तो हुई, देखो हमें मैं तो आपसे सच्चाई, ज्यादा गाली देता हूँ दूसरों को, अब जिसके मैंने सपोर्ट में है। मैंने खा पी रखी है हाँ, तो आदमी निकलेगी भाई। उसको ऑब्वियस भाई, वो बिना बात के बात ही ना कर सकते। आप लोग आज मुझे बता दो, आप मेरे से दोनों बड़े भाई हो, मैंने आपको बड़े भाई बोला और माना भी है, और हमेशा आपसे भाई जब भी मेरी बात हुई नमस्ते करके बात होती है मेरी। भाई देखो तो आप मुझे बताएं नितिन, तू यहाँ गलत है हमें। भाई, अगर आप किसी को अपना खास मान के कोई चीज शेयर कर रहे हो ना, हाँ तो उसको वो चीज दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, या वो चीज रिकॉर्ड ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भाई मान लिया तो गलत है या सही है, वो अपना भाई है। अब आप फिर ये दिखा रहे हो कि भाई ये इतना बड़ा चेहरा है और ये ऐसा है, गाली देता है, तो आप वो उनकी गलती है। कौन नहीं दे रहा गाली? कुलदीप भाई आप नहीं देते? मैं ऑन ऑफ कैमरा में गाली देता हूँ। तो भाई मैं वैसे कह रहा हूँ, कौन नहीं देता? भाई की गाली पर वैसी होती है। मतलब अच्छे ऐसे नहीं कि वेज वाली। नहीं नहीं वेज वाली नहीं, मतलब भाई देखो, ऐसे और नहीं है भाई कि मैं मादरचोद, बहनचोद, साला, ये 3 गाली तो दुनिया देती है। पढ़े लिखे सिचुएशन को, जो पढ़े मतलब लिखे मैं होते हैं, कैसे ऐसे कभी किसी को जैसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं आने करता देते कि भाई, किसी को गरिया रहा हूँ, आदमी को गाली दे रहा हूँ। ऐसे नहीं, अब साथ के भाई बैठे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती रहती हाँ, है। होती है ना, सब करते हाँ, हैं। सब करते हैं। अब आप उन्हें यूज कैसे करो सब कुछ। भाई जब मैं बैठता हूँ पढ़ी लिखी सोसाइटी में, हमारे जो पीयर ग्रुप है, मान लो LNIP का, या फिर पढ़े लिखे लोगों में, मैं कभी छोटी सी भी, मतलब छोटी सी गाली नहीं निकलेगी। भाई के सर्कल जब की गाली बैठते मैं हैं प्रदीप, बताता हूँ, अब प्रदीप भाई के साथ मैं बैठेंगे, बताता हूँ भाई के सर्कल, देसी आदमियों के साथ बैठते हैं तो भाई निकलती है यार। जिसके साथ, जिस आदमी के साथ मतलब मैंने बैठे भी हैं, गाड़ा वैसी भाई, गाली करेगी। मुझे भाई के भाई, सर्कल की गाली बताता हूँ। मुझे बिगाड़ने वाला है ओ प्रदीप सर फक नॉनसेंस वो। मुझे बिगाड़ने वाले प्रदीप। नहीं मुझे तो देखो ऐसा था भाई, आप लोग मेरे से ज्यादा बाहर रहे हो, हाँ। मतलब मेरे सर्कल से बाहर रहे हो, तो जितना अच्छे से आप लोग मेरी गलती को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपकी नजर में वो गलत है तो फिर मैं गलत हूँ। ना भाई, एज ए ऑडियंस, एज ए पब्लिक, या ऐसा मैंने तभी जैसा एक्सपीरियंस है, सामाजिक एक्सपीरियंस है, या दुनिया भर के हमने भी भाई बैठ उठ रही हैं सब जगह, आज भी जाते हैं, मैं- समाज से भाईचारा है, तो वो आप गलत नहीं हो। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो वो ठीक है, आपने उसको भाई समझ लिया, आपके भाई, आदमी आदमी होता है, भगवान तो कभी नहीं बन सकता। उसके मन में जो है आपने बोल दिया, वो अगला आदमी वो चीजें रिवील कर रहा है, तो आप बोल भी तो उसी के सपोर्ट में रहो, और वो अपनी सपोर्ट को ये दिखा रहा है कि ये देखो, तो वो चीज थोड़ी गलत है। लेकिन भाई एक ही चीज है कि अपनी जगह मजबूत रहो, हर आदमी अपनी जगह पर मजबूत होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं पूरे भारत पे कब्जा कर लूंगा, या भाई कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। हिस्ट्री देखो उठा के, सबसे बड़े बड़े बाहुबली वो अपने क्षेत्र के रहे हैं। अब नए लड़के सोशल मीडिया पे सोचते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी हुई, ये उसे जाके उसके घर मार दे, भाई कोई नहीं मारेगा, ये वहम है आपका। और जो मारेगा वो बता के नहीं मारेगा वो तो अलग चीज है, वो तो ना, जो उन्हें सोशल मीडिया का शौक ही नहीं है भाई। ना, लेकिन लोगों को तो ये है ना, ना, सोशल ना। मीडिया पे न्यूज चाहिए नहीं daily। चाहिए भाई, उनका कोई शौक नहीं, उनका ये है भाई हम आ रहे हैं तो जुगाड़ कर खाने पीने को, फिर देख लेंगे अपने आप, बैठ के देखते हैं। बिल्कुल। तो भाई बदमाशी से दूर, सीधी बात ये है, अपने खाने कमाने पे ध्यान दो, लास्ट में काम आता है पैसा। एक मैं यही ऐड करना चाहूंगा जो भाइयों ने समझाया उसमें, कि भाई जो चीज ट्रेंड में चलती है उसके पीछे मत भागो। लॉन्ग रन में आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कोई रियल बिजनेस होना चाहिए आपके पास, अगर आपको कमाना है पैसा, या फिर आपका कंटेंट, अगर कोई सोशल मीडिया से आप फेमस होना चाहते हो, तो अच्छा सोबर, जो वैल्यू दे ऑडियंस को, ऐसा कंटेंट बनाओ। जो एकदम से गालियां ट्रेंड में आई, गालियों के पीछे भागने लगे, तो आपने अब देख भी लिया होगा रिसेंटली गाली देने वालों का क्या हाल हो रहा है। और अभी यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस होगी, या बहुत सारी पुलिस आपने देखी होगी, उठाने लग रहे गाली देने वालों को। तो अच्छी चीजें सीखो, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके, और आगे के लिए प्रिपेयर रहें, क्या रिस्पॉन्स आने वाला। कोई नहीं भाई, देख लेंगे सारा रिस्पॉन्स, परेशान हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।